नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए ली है मैथ की क्लास, ठीक है, गणित की क्लास। तो ये मैंने आपके लिए ली है रीट के एग्जाम के लिए। जो छात्र रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये मैथ की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने आपके लिए मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। अब इसकी क्या पूछी है, चौड़ाई पूछी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसकी क्या क्षेत्रफल होता है, बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आपका आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होगा आपका आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें मान रख लीजिए, देखिए इसमें 48 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल दिया है, तो 48, ठीक है, बराबर। अब यहां पर लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दिया, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबाई दी है। अब गुणा के तक क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई हमें निकालनी है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल कर लो इसको, देखिए बराबर क्या होगा, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई और बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगा यहां पर 48 भागित 8, ठीक है, क्योंकि 48 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। 48 आपका इधर आ जाएगा ऊपर, और फिर इसमें 8 का भाग दे देंगे, ठीक, 8 का। तो कितना हो गया आपका, होया 8 छिंगे 48, तो ये कितनी आ जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा है हमारा, यदि किसी संख्या का 25% भाग 60 है तो संख्या क्या होगी। अब ये पूछ रहा है किसी संख्या का 25% भाग 60 है, तो देखिए कोई संख्या है, वो हमारी x है, हमने संख्या क्या मान ली है, x मान ली है। अब 25% का x बराबर 60, यही तो है, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 25 का क्या हो जाएगा, 25/100, ठीक है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो, और गुणा क्या है, x बराबर 60 है, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 60 गुणा 100 बट्टे 25, ठीक है। अब 25 का भाग दे देंगे 100 में, 25 चौक कितनी होती है, 100, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 चौक 24। अब ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 60 गुणा 4 बराबर, इसको हम हल कर लेते हैं। इसको गुणा करिए 60 का 4 में, तो कितना आ गया, 6 चौक 24, तो कितना आ गया 0, 240, ठीक है। तो 240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा, इसका उत्तर सी, ठीक है, समझ गए इसको। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 96 है और उनका अनुपात 5:7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 96 है, उनका अनुपात 5:7 है। तो देखिए माना वो दो संख्याएं कौन सी हैं, हम मान लेते हैं वो दो संख्याएं, ठीक है। दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, देखिए दो संख्याएं हैं 5x प्लस 7x बराबर 96, ठीक है। दो संख्याएं यही तो है, 5x प्लस 7x बराबर 96। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हमने दो संख्याएं मान ली, अनुपात 5:7 है, तो फिर इसको हम हल कर लेते हैं। 5 का और 7, 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12x तो ये हो गया बराबर 96, ठीक है, 96 हो गया। अब x बराबर कितना होगा, 96/12,
तो 12 अट्टे कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 8। अब ये पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी तो आ गई, अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या ये 7x, ठीक है 7x ही तो है। तो 7x, x का मान रख देंगे, तो x का मान रख दो, 7 गुणा कितना हो गया 8, तो 8 साय कितने हो गए आपके, 8 साय 56 होते हैं, ठीक है 56 ही तो होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितनी आ गई, 56 आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। समझ गए इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपए है और उसे 10% हानि पर बेचा गया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य आपका 720 दिया है और उसे 10% की हानि पर बेच दिया गया, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें है कुछ नहीं, देखिए इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझ लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य, ठीक है क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि, ठीक है हानि। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यहां हानि प्रतिशत, तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है, देखिए आपका 720 रुपए दिया है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 720 हमने यहां विक्रय मूल्य लिख दिया और गुणा 100 लिख दिया। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है इसमें 10%, तो 100% में से 10% कितना हो गया 90 रह गया, तो 100 में से 10% गया तो 90 रह गया, तो यहां आ गया 90। अब 0 से 0 गया, कितना रह गया 0 से 0 गया, तो यहां पर आपका हो जाएगा 9 का इसमें भाग देंगे, 9 अट्टे कितने होते हैं 72। ठीक है, 8 बार ये गया तो 80 ये हो गया। अब यहां 10 रह गया, तो इसका हम गुणा करेंगे 80 गुणा 10, तो 8 80 होता है, तो इसका कितना हो गया 8 से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका निकल कर क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 8 से आ गया। ठीक है, समझ गए इसको। तो इसका जो क्रय मूल्य निकला वो 800 निकला, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके रीट एग्जाम में। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज की परिमिति 48 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी दूसरी भुजा कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें आपको ये दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम, एक समचतुर्भुज की परिमिति 48 सेंटीमीटर है, तो यहां पर समचतुर्भुज की परिमिति क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए समचतुर्भुज की जो परिमिति होती है वो आपकी होती है, क्या होती है पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई ये होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है आपकी परिमिति। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं हम। देखिए इसमें परिमिति 48, ठीक है 48 रख दिया। अब यहां पर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है, इसमें लंबाई है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 ही तो है, और इसमें चौड़ाई आपकी पूछी गई है, तो चौड़ाई हमारे पास है ही नहीं, तो चौड़ाई लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसको देखिए, इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहां पर सीधी सीधी बात है, इसका हम इसमें भाग देंगे तो 24 बार गया, 24 दूनी 48 होती है, तो यहां तो ये 24 आ गया सीधा सीधा। अब यहां 24 आ गया, तो आपका ये 12 ही तो बचा, 12 बचा और प्लस चौड़ाई बची,
चौड़ाई बची, ठीक है, 12 प्लस चौड़ाई तो बची। अब यहाँ पर चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई निकाल लो, इसमें क्या है, चौड़ाई निकालो, ठीक है। चौड़ाई निकालेंगे तो आपका 24 माइनस 12 हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ये 24 और माइनस के 12 हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ध्यान रखना 12 सेंटीमीटर आपका निकल कर इसकी दूसरी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, समझ गए इसको, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इसकी जो दूसरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 35 से भाग देने पर भागफल 16 है और शेषफल 12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। ये मतलब एक संख्या को 35 से भाग देने पर उसका भागफल 16 है और शेषफल 12 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है ये, तो वह संख्या क्या होगी, वो मतलब दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या वह संख्या, तो देखिए संख्या बराबर क्या है, इसका सूत्र भागफल गुणा भाजक, ठीक है, प्लस शेषफल, भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल, प्लस क्या होगा शेषफल। तो यहां पर इसमें हम रख देते हैं मान, ठीक है। अब मान रखेंगे संख्या बराबर हमारा जो भागफल है वो 16 है, 16 गुणा 35 से ही तो भाग दे रहे हैं, तो भाजक क्या होगा 35 भाजक हो गया, और प्लस 12 क्या है, 12 आपका शेषफल है, तो यहां शेषफल कितना 12। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इसको हल कर लो। देखिए 16 का गुणा हम 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 का गुणा हम 16 में करेंगे तो कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखिए 35 का गुणा हम 16 में कर लेते हैं, कर लो, 16 पंजे कितनी होती है 80 होती है ना, और 8 हासिल बची, तो 16 थी 48 और 8 कितनी हो गई, 48 और 8 56 ही तो हो गई, तो इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, ठीक है 560। अब 560 ये आ गया प्लस 12, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लो इसको, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 0 2, 6 1 7 और 5, तो 572 आ गया। इसका जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 572, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी के साथ चला जाएगा, ठीक है, समझ गए इसको, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 96 है, बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ये, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कह रहा है बड़ी संख्या, तो मान लीजिए इसमें, मान लीजिए संख्या मानिए पहली तो, ठीक है, संख्या मानिए। अब संख्या मानेंगे तो देखिए 3:5 में दिए, तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी हमारी, संख्याएं हो जाएंगी हमारी 3x और 5x, यही तो होगी संख्या, ये संख्या होगी हमारी, ठीक है। अब इसको हम समीकरण बना लेते हैं, सीधा सीधा बन जाएगा। इसमें क्या है 3x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5x, क्योंकि क्या कह रहा है योग ही तो कह रहा है, तो प्लस 5x बराबर कितनी है 96 ही तो है, ये हमारी 96 है, तो 96। अब इस समीकरण को हल कर लो, क्या है कैसे करेंगे हल, देखिए इसको हम हल करेंगे तो देखिए 5x और 3x कितना हो गया 8x ही तो हो गया, तो ये 8x बराबर कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। अब इसमें x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 96 बटा 8। अब 8 का 96 में भाग दे दीजिए, 8 का हम 96 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96 होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा निकल कर 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 12 8 96 होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 12 हो गया। हाँ, ये आपका x का मान कितना निकल कर आ गया 12 निकल कर आ गया, ठीक है, ये आपका x का मान निकल कर आ गया 12। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसको। देखिए
बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5x ही तो है, तो 5x, ठीक है। x का मान कितना है 12, तो 5 गुणा 12, तो 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं, तो इसका मान कितना आ गया 60 आ गया निकल कर। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी 60 निकल कर आ गई। समझ गए इसको। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 20% उसके 60% से 32 कम है, वह संख्या क्या होगी बताइए। ए 40, बी 50, सी 60 और डी 80। तो देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हमारी x है, ठीक है, x मान ली। अब यहां पर x हमने संख्या मान ली, अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए x बराबर यहां पर 20% उससे 60% से 32 कम है, तो 32 कम है, तो फिर यहां पर आपका देखिए इसको 60% x माइनस 20% x बराबर 32 तो कम है, तो 60% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा आपका 0.6x माइनस 20% 0.2x बराबर 32। समझ गए। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करो तो देखिए 0.6 में x में से 0.2x गया तो आपका बचा 0.4x, ठीक है ना, बराबर 32। अब यहां पर 0.4x बराबर 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 32/0.4, ठीक है, 32/0.4। अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हम हल करेंगे तो देखिए पॉइंट यहां से हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब 4 का भाग हम 320 में दे देते हैं, तो 4 अट्टे कितने होते हैं 32 होते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा निकल कर 80 निकल कर आ गया, ठीक है, 80 तो आ गया। इसको हल करेंगे तो 80 आ गया हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, वह संख्या जो होगी वो 80 होगी, ठीक है। समझ गए इसको, अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए किसी वस्तु का, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, यदि 400 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया जाए तो ब्याज कितना होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखिए यदि 400 रुपए हैं 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया जाए तो ब्याज कितना होगा। देखिए इसको देख लेते हैं हम। देखिए इसको हल कर लेते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, टेंशन मत लेना। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का। पहले तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है आपका PRT, ध्यान रखना, P गुणा R गुणा T, PRT बटे 100, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है साधारण ब्याज का। अब इसमें आप मान रख लीजिए। देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, यदि 400 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया जाए तो देखिए P का मान 400 है, ध्यान रखना इसका, 400, ठीक है ना, गुणा 10% ब्याज है, तो ये R क्या होगा आपका, R क्या होगी, देखिए वार्षिक दर क्या होगी, R होगी, ठीक है, तो दर होगी R हमारी कितनी है 10, ठीक है। अब यहां पर निकालना क्या है, हमें निकालना तो हमें ब्याज है, तो यहां पर T कितना हो गया, समय, अब समय कितना है 2 वर्ष, तो यहां गुणा 2, ठीक है ना, तो ये 2 हो गया। अब अपॉन कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है ना, तो अब 0 से 0 गया। अब इसको हल कर देते हैं। 10 चौके कितने होते हैं 40 होते हैं, और 40 का गुणा 2 में करना कितना हो गया, यहाँ 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 40, और 40 का गुणा 2 में 80, तो इसका निकल कर आंसर कितना हो गया
80 आंसर आ जाएगा। इसका जो ब्याज है वो 80 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। समझ गए इसको? इसमें कुछ था? कुछ नहीं था। लगने को ऐसा लग रहा है यानी कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है आपका 2x + 3 = 11। तो x का मान क्या होगा? 2x + 3 = 11। तो x का मान क्या होगा? देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं। समीकरण को हल करना है और x का मान निकालना है। इसमें कुछ नहीं है, समीकरण हल करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए समीकरण हल करने के लिए हमें क्या करना है, 2x + 3 = 11। इस समीकरण को हल कर दो। तो देखिए 2x बराबर कितना होगा, 11, और ये 3 है ना, तो 3 माइनस की यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर हमें 2x बराबर 11 में से 3 गया, कितना 8 ही तो बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2। अब 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 निकल कर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो इसका राइट आंसर a के साथ चला जाएगा। इसमें x का मान 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0। तो x का मान क्या होगा? चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए x² माइनस, ठीक है, 5x दे रहा है ना, तो 5x को हम देखिए 3x, ठीक है ना, 3x माइनस के 2x, ठीक, और प्लस के 6 = 0। ठीक, अब यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और इसमें हम कितना कॉमन लेंगे, इसमें हम माइनस के 2 कॉमन लेंगे। अगर तो माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा x 2 3 6, तो माइनस के हम 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए x - 3 और x - 3, तो x - 3 आपका ये हो गया, और यहाँ पर x - 2 हो गया ये वाला। ठीक है ना, x - 2, तो ये दोनों निकल कर आ गए। अब यहाँ पर देखिए x के मान निकालने हैं हमको, तो x के मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए x - 3 बराबर कितना होगा, x - 3 बराबर 0 होगा। ठीक है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 2 का निकालना है ऐसे ही, तो x - 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस एक का मान कितना आ गया, एक का मान आपका 3 आ गया और एक का 2 आ गया। तो यहाँ पर आपके निकलकर जो x के मान आ गए, x का मान एक 2 आ गया और एक आपका 3 आ गया। ठीक है, तो 3 और 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, ये a के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, a ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए इसको? अब देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई क्या है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। इसका क्षेत्रफल देखिए हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है, लंबाई 15 दी है और आपकी चौड़ाई 10 दी है, तो क्षेत्र पूछ रहा है। तो इसमें क्या है यार, 15 गुणा 10 सीधा सीधा, तो 15 दाएं के कितने होते हैं, 1 से 50 होते हैं। तो ये कितना निकल गया, 150 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ गया इसका राइट आंसर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो सी के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और इसको ध्यान से रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि कितनी होगी। अब इसकी परिधि पूछ रहा है, तो देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है पता है आपको, हल कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि का पहले तो सूत्र ध्यान रखिए आपको, परिधि का सूत्र होता है हमारा 2πr, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, 2πr होता है, तो 2πr हमारा होता है।
तो परिधि कितनी दी हुई है आपकी, परिधि कितनी दी हुई है, परिधि देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है और इसकी परिधि कितनी हुई, परिधि पूछ रहा है ना, परिधि पूछ रहा है। तो परिधि बराबर क्या होगा, देखिए परिधि बराबर, ठीक है ना, परिधि पूछ रहा है तो यहां पर देखिए 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, ध्यान होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। और आर त्रिज्या कितनी दी हुई, 7 दी हुई है ना, 7 ही तो दी है, तो 7 से 7 चला गया। अब 22 दूनी कितने हो गए, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया 44 तो हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए इसको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका 44 आंसर हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। तो आज की क्लास में ये आपके 14 क्वेश्चन थे और इनको देख लेना, ये आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छांट के क्वेश्चन लिए हैं, इनको देख लेना, आपके मैथ में बहुत ही हेल्प होने वाली है, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी आज की। अगर वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और देखिए लड़कियों को जरूर करना, अपनी अगर लड़की इसको देख रही है तो अपनी बहनों को जरूर करना, क्योंकि लड़कियां मैथ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है उनको। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में कल इस टाइम पर, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको रीट की तैयारी यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। आपकी जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक यहाँ रीट की तैयारी चलती रहेगी, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।